जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो। मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक तिवारी जी से। अभिषेक तिवारी जी जयपुर के राजस्थान पत्रिका के साथ लगभग 3 दशक से जुड़े हुए हैं। कार्टूनिंग के साथ आप लगभग 3 साढ़े 3 दशक से जुड़े हुए हैं और राजस्थान पत्रिका के साथ लगभग आपको 20 वर्ष का समय हो गया है। वर्तमान में आप राजस्थान पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर अपने धारदार कार्टून्स के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। आजकल आपने एक नया क्षेत्र पकड़ा है पिछले कुछ वर्षों से। पत्रिका टीवी का जो मॉर्निंग शो है उसमें आप एक लोकप्रिय होस्ट के रूप में आपने अच्छी पहचान बनाई है। अभिषेक जी का जो मूल निवास है वो भिंड क्षेत्र में है। आप भिंड क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्वालियर से आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के आपने भी कार्टूनिंग की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अभिषेक तिवारी जी के साथ मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है। हमारे विभाग में अनेक अकादमिक गतिविधियों के साथ आपका जुड़ाव रहा है। मैं अभिषेक तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपना वक्तव्य, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं कार्टूनिस्ट के रूप में, जो आपका अनुभव है, हमारे साथ शेयर करें। श्री अभिषेक तिवारी जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। कार्टून को लेके जो जो कार्टून ने जिस तरीके से आकर्षित किया था जब मैं किशोरावस्था में था, यदि मैं आज किशोरावस्था में होता तो क्या कार्टून मुझे उस तरीके से आकर्षित करता, ये चिंता का विषय है। हम बना रहे हैं, हम उससे धनोपार्जन भी कर रहे हैं, अपना आजीविका भी चला रहे हैं और बहुत सारे कार्टूनिस्ट इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें बहुत सारा कार्टून वर्क दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि बिना पत्रिकाओं के, बिना समाचार पत्रों में उनको स्थान मिले, क्या वो वहां तक मार कर रहे हैं जो कार्टून की धार? जैसे मृणाल जी कह रहे थे कि कार्टून के कई आयाम उन्होंने बताया। हम अभी अलंकार गोस्वामी के एक कार्टून का जिक्र करें, उसको समझते हुए यदि हम उस कार्टून की स्थिति को समझें। अलंकार गोस्वामी का कार्टून मैंने शेयर किया अपने पेज, वो लगभग 50 लाख लोगों तक मेरे छोटे से पेज से पहुंचा। लेकिन क्या वो कार्टून आज की स्थिति में किसी समाचार पत्र या किसी पत्रिका में इतनी प्रमुखता के साथ जगह पा सकता है? उत्तर होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? जो कार्टून समाज में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है सोसाइटी में, वर्तमान संदर्भ में, समय काल और परिस्थिति की बात करें, उसके लिए मेरा 3.5 दशक का अनुभव है अखबार की दुनिया से। मुझे लगता है कि आज यदि वो कार्टून लेके कार्टूनिस्ट अखबार में जाए तो शायद संपादक की निगाह में उस कार्टून की स्थिति बहुत ही एक तरीके से ये होगी कि हम इसे छापे तो कहाँ छापे, बस यही कार्टून आके खड़ा। क्योंकि जो कार्टून के बारे में मृणाल जी ने बताया, कार्टून मतलब एक आम आदमी का प्रवक्ता है और वो बहुत ज्यादा बौद्धिक बातें नहीं करता, मगर वो बौद्धिकता से भी परे जाके बात करता है। तो और वो दुधारी तलवार है, जैसा हमने देखा शार्ली हेब्डो मामले में कि कार्टूनिस्टों ने अपनी जान गंवाई। तो सवाल ये है कि कार्टून यहाँ आके कैसे खड़ा हो। अब इसके लिए हम बहुत सारे लोगों को दोष ठहरा सकते हैं, दोषी। हम कह सकते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई जो राजनीतिक व्यंग को सहन नहीं कर पा रही। हमारा समाज ऐसा हो गया जो अपने पे हंसना भूल रहा है, या एक दूसरे के साथ मजाक करें तो वह असहिष्णु हो रहा है। और उसी समाज से निकल के लोग सब जगह आ रहे हैं, यानी हमारा पाठक भी वही समाज है। और हम यदि किसी अखबार में काम करें या किसी पत्रिका में काम करें, मैगजीन में काम करें, या हम सोशल साइट पर कार्टून डालें, सोशल प्लेटफॉर्म पर, वहां भी उस तरीके का क्रिटिसिज्म हमको सुनने को मिलता है। तो सवाल ये है कि फिर जो कार्टून की एक तरीके से अंधेरे में एक आम आदमी के लिए वो लालटेन का काम करता है, कि अंधेरे कमरे में वो रोशनदान का काम करता है, वह अपनी वो मिजाज को खो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि अपने से वरिष्ठ कार्टूनिस्टों का जब हम काम देखते हैं कि उनके समय में ऐसा क्या था। क्या भारत की राजनीति एक तरीके से हम ये कहें बड़ी आइडियल राजनीति थी? नहीं। क्या भारतीय समाज उस समय इतना आइडियल समाज था? नहीं। उस समय दरअसल ये था कि जो 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 समाचार पत्र है उसके अंदर एक व्यवस्था के तहत काम होता है, चाहे वो पत्रिका हो जो फीचर वगैरह विषयों को आधारित हो। एक 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 एक
अंकुश जो है वो कार्टून के ऊपर वो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्टूनिस्ट, मेरा अनुभव है कि मैं जब कार्टून बनाता हूं तो मैं बड़ा ही एक तरीके से मेरे ऊपर कोई अंकुश काम नहीं करता, मैंने जो मेरे मन में आया मैंने बनाया। लेकिन उसके बाद जब वो संपादक की टेबल पे जाता है, वहां उसके साथ थोड़ा सा विचार विमर्श होता है, और वहां समझ में आता है कि हम कितना बिलो द बेल्ट है। हमने जो सटायर, जो 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 हमने पंच मारा है, वह वाकई में क्या उन पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, क्योंकि मजाक उड़ाने की कोई सीमा नहीं है, किसी को हम कहीं तक जा सकते हैं। और फिर उसके निष्कर्ष जो होते हैं वो शार्ली हेब्डो जैसे होते हैं, कि हमें जैसे बॉक्सिंग के रिंग में हमें मुक्का कहाँ मारना है। सवाल ये है कि मुक्का सब जगह नहीं मारा जा सकता पूरी बॉडी पर, मुक्के को वही मारा जाएगा जहाँ के लिए जगह निर्धारित है। लेकिन उसको लेके कार्टूनिस्ट ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज कार्टून वहां आके फंस गया है कि उसकी सीमा रेखा क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं पिछले 2 दशक से, यदि हम राजनीतिक कार्टूनिस्टों पर निगाह डालें, जो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उन सबकी चिंताएं ये होती हैं कि हम यदि कोई कार्टून बनाए तो उसके लिए आगे 10 बार सोचना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि सोचना क्यों पड़ रहा है, क्या हमारा समाज ऐसा हो गया है, क्योंकि जैसा पहले था समाज बिल्कुल वैसा ही आज वो उसे। दिक्कत ये है कि हमने जो अपने मन में सबने एक तरीके से ये मान लिया है कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, और हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। तो बात वहीं से है कि कार्टूनिस्ट के ऊपर जो जो अभिव्यक्ति की आजादी वाला मामला है, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाते समय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके आगे उसके क्या क्या असर होंगे, उसको लेके जब एक 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 जूरी होती है, एक 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 समिति होती है, जैसे अखबार में तो हम देखते हैं कि 4-6 लोग बैठ के चर्चा करते हैं एक कार्टून, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं हो रहा है। तो हमें कार्टूनिस्ट तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हमें वो कहीं किसी दिशा में जाते हुए नहीं दिख रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब तक उससे धनोपार्जन नहीं होगा, आप उस कला को कितनी दूर तक ले जा पाएंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से धन की भी कोई अभी हमें दिखता नहीं है कि वहां से कोई धनोपार्जन होगा, क्योंकि जब धनोपार्जन होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी, साथ में अंकुश आएंगे। और बात वही फंस गई है कि हम बेहद बेहद अभिव्यक्ति की आजादी की ओर हमारा रुझान हो गया। अभिव्यक्ति की आजादी रहे, लेकिन सवाल वही है कि हमारी अपनी लक्ष्मण रेखा क्या हो, क्योंकि हमसे जितने वरिष्ठ कार्टूनिस्ट रहे हैं पीछे, हम उनका काम देखते हैं, उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनियां कार्टूनों में नहीं निकाली। व्यक्तिगत दुश्मनियों का मतलब कि कार्टून व्यवस्था पर हमला होना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष पर। और जैसे कैरिकेचर है, हम वो भी पढ़ते रहे हैं कि शंकर को नेहरू जी ने कहा था कि मुझे मत बख्शना, मगर आज के दौर में मेरे ख्याल से संवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बख्शने का मतलब यहाँ ये है कि कार्टूनिस्ट यदि अपनी पे आएगा तो इतना अतिरंजित, इतनी अतिरंजना कर देगा कि फिर उसके ऊपर कानूनी धाराएं चालू हो जाती हैं, जो हम देख रहे हैं। तो ये मेरी चिंता है कि कार्टून अपना जो जो उसका रियल फॉर्म है, कि एक एक ह्यूमर भी हो, सटायर भी हो, हास्य भी हो, व्यंग भी हो, और अपनी बात भी कह दे, किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन बात इतनी गहरी कहे कि पढ़ने के बाद भी पढ़ने वाले को या जिस पर बना है उसे एहसास होता रहे कि वाकई में बात तो उसने सही कही। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि उसमें कहीं कमी आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि फिर से मृणाल जी उस पर थोड़ा सा जब समय मिले तो थोड़ा सा उस पर दृष्टि डालें।